भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब हम किसी रिश्ते के टूटने से, किसी अपने की बेरुखी से या किसी अपने के द्वारा दिए गए धोखे से अंदर से टूट जाते हैं, तब हमारा मन बार बार यह प्रश्न पूछता है, क्यों? और इस क्यों का उत्तर ना मिलना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, जब उत्तर ना मिले तब मौन को समझो, क्योंकि मौन भी कई बार वो कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। रिश्तों में जब दिल टूटता है तो सबसे पहले विश्वास पर चोट लगती है। यही विश्वास वह पुल होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जब यही पुल टूट जाता है तब दो लोग केवल शरीर से अलग नहीं होते, वे आत्मिक रूप से भी बिखरने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब आत्मा रोती है तो उसे फिर से संभाल देने वाला ईश्वर होता है। गीता का ज्ञान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदा तुम्हारा नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक कर्म यात्रा है, अपनी एक गति है, अपनी दिशा है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमारी परीक्षा बनकर भी आता है। श्री कृष्ण स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मथुरा को छोड़ा, राधा को छोड़ा, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है और रिश्तों में सबसे महान वह होता है जो जाने के बाद भी आशीर्वाद ही देता है, जो दर्द देने वालों को भी शुभकामनाएं देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब ये मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि यह सोचो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब कोई रिश्ता रुलाए तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो अगर तुम मुझे अपना सखा मान लो। अर्जुन ने जब युद्ध से भागना चाहा तब कृष्ण ने कहा, तू मेरा मित्र है और मित्र कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांडीव रखा और कहा कि युद्ध जीवन का ही दूसरा नाम है, और रिश्तों में भी एक प्रकार का युद्ध होता है जहाँ हमें भावनाओं, अपेक्षाओं और मोह से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब रिश्ते पीड़ा दे तो वहाँ से एक आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। यह पीड़ाएं हमारी आत्मा को झकझोरती है, हमें सवाल करने पर मजबूर करती है और हम तब ईश्वर की ओर लौटते हैं। वास्तव में जो रिश्ता हमें ईश्वर से जोड़ दे वही रिश्ता सबसे पवित्र होता है, बाकी सब मोह माया है। ये तो आते जाते रहते हैं। कृष्ण बार बार ये सिखाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब सब दूर हो जाए तब भी मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। जब सब खामोश हो जाए तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुँचेगी। ये यही ध्वनि है जो जीवन की अंधकार में रातों में रोशनी बन जाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी तब आती है जब हम स्वयं को भी खो देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, उद्देश्य, आत्मा की आवाज तक को भूल जाते हैं, और जब वही व्यक्ति छोड़ जाए तब हमारा अस्तित्व भी डगमगाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भया भय, अर्थात अपने धर्म और आत्मा के स्वरूप में रहना ही श्रेष्ठता है। दूसरों की पहचान ओढ़ना भय का कारण बनता है। जब आप एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलते हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय आता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो बीत गया उसे बीता मानो और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। ना अतीत को पकड़ो, ना भविष्य से डरो, वर्तमान में जियो। यही सीख एक व्यक्ति को टूटने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब रिश्ते में धोखा मिले तो मन बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। वे स्वयं शांति और क्षमा के उदाहरण है।
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।